अभी हाल ही में आपका ऊपर एक एफआईआर को जो है वो मामलो आयो है, तो वही मामला की सच्चाई कही है यो थोड़ो सो जानना चाहूँगा आपकी। सरपंच ने वेतन कणी हिसाब से मले, सरपंच की एक तनख्वाह वे या फिर सरपंच ने एक बल्क में पैसों मले ग्राम पंचायत को जो है वो विकास करवा बल्ले। बिना कहीं चलता तो लहर चलती थी चुनाव में, कहीं भी नेता का आया तो लहर कि साहब यार वो ये हो रहा वो तो जीतेगा वो जीतेगा, लहर मतलब मैं कहता हूँ 10 लोग बात मान लेता। सही है, वोट देना है। आज ये स्थिति है कि बाप की बात छोरो नहीं मान रहे, छोरो की बात बाप नहीं मान रहे। सही बात है, भाई भाई की बात नहीं मान रहे, वोट नहीं मांगना। फिर तो वहीं से देखेगा कि जो आदमी काम में आवे, और वास्तविकता याद रहनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए कि यार ये आदमी अपने काम में आवेगा नहीं आवेगा। सही बात है। एक बार भिड़ोल चाल खत्म हुई कि सब लहर कि यार ये लहर है, लहर वालों काम खत्म है। आजकल तो जमाना से वही है, मैं सरपंच हूँ तो हमारे कई जगह सा है कि मैं सरपंच के उम्मीदवार का छोरा वोट ले आए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाऊंगा, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबनो मालवा संवाद पॉडकास्ट में। और आज मालवा संवाद पॉडकास्ट में अपना साथ है राम ठाकुर जी, जो कि ग्राम पंचायत बनी से सरपंच है और जनपद पंचायत महतपुर से सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो आज अनाती जानांगा कि गांव में कौन कौन सी समस्याएं जो ज़्यादा लोग ने परेशान करें और एक सरपंच वही ने वनने जो है कड़ी हिसाब से निवारण करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज जो है राम ठाकुर जी थी जानांगा। तो राम, बहुत बहुत स्वागत है आपको मालवा संवाद पॉडकास्ट में। सबसे पहला मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इतनी कम उम्र में जो है राजनीति की तरफ आया, लोगों की जो है सेवा को मौक़ों या फिर सेवा को रास्ता आपने चुनियो है, तो अणी का पीछे कोई ख़ास वजह थी? तो साहब सबसे पहले तो आपको धन्यवाद बहुत सारो कि आपने मैंने छोटा सा गांव दिया बुलाई, हमारी जो बात है विचार है अन्य आप लोगों ने यहाँ से रिकॉर्ड करने जो है कि सोशल मीडिया के माध्यम थी लोगों तक पहुंचा होगा। और जो है हमारे पंचायत की कुछ जानकारियां हैं या जो नियम है और समस्या का समाधान का स्तर भी है, ये चीज़ें आप लोग लई ने लोगों तक पहुंचा होगा और लोग उनकी जो देखी ने उनका समाधान करेगा या प्रेरित रहेगा, तो उनके लिए तो मैं आपको आभारी हूँ। और साहब हमारा सबसे बिना राजनीति में सरपंच में बने तो हमारा कोई ऐसा सपनों नहीं थो और ऐसा कोई प्लान भी नहीं था आगे से, लेकिन हमारे एक जो है यार दोस्त लोग जो गांव में रहे वे लोग हमारे साथ में मतलब दिल साथ में था। वो एक चर्चा में ऐसे बना लोगों ने विषय पे उन्होंने बात रखी थी, क्या राम भैया आप सरपंच चुनाव लड़ो। अच्छा। और एक हमारे अधिकारी था महतपुर में, नाम लेना नहीं चाहूँगा कैमरा पे। हाँ। मैं हर बार वहाँ मेरे जाता तो मतलब समस्या लेने गाँव का लोग आता था कि यार अपन पढ़े लिखा था, सही बात है, और घूमा फिरोड़ा आदमी था, तो इस छोटी मोटी कई समस्या गाँव की रहती थी, तो लोग लेना आता था क्या राम जी यो करे दो, राम भैया यो करे दो, यो करे दो। तो मैं बार बार मेरे जाता तो हमारी 2-4 बार सब दोस्ती अच्छी वही थी हमारी, बैठा था तो बात करता था हमारी, बोले यार तू बहुत काम करे लोगों के लिए, तू सरपंच चुनाव लड़े यार, तू हर कहीं ना कहीं रोज स्टेशन काम लेना ही है, मतलब कहीं कहीं लोगों के लिए मतलब समर्पित है तू, सही है, तो तू सरपंच चुनाव लड़ और लोग तुम जिताएगा। साहब ऐसा कहीं नहीं है हमारा, तो ठीक है अब लोग भाग मदद मांगी है और यदि मैं काबिल हूँ और कर सकता हूँ तो मैं मदद कर दूँ लोगों की। सही बात, बस हमारा कोई विचार नहीं है तो नहीं तू लड़ बिल्कुल मेरा रहने, हाँ, और तू योग्य भी होनी चीज़ के कर सकते हो भाई, ठीक है साहब देखा समय पे। और यार दोस्तों तो पहले से लगी रहा था, बोले अपन सब राम भैया तुम चुनाव लड़ो, सही है, तो ऐसे विचार बनो। और फिर हमारा मन भी हुआ, उन्होंने ठीक है यार सब लोग कह रहा है और अपना ने भी किस्मत आजमानी चाहिए, सही है, तो मैं फार्म भर जो। और चुनाव भी मतलब हमारा सौभाग्य है कि जितना वोट थी मैं चुनाव जीते हूँ, अतरा वोट थी हमारी पंचायत में आज तक कोई सरपंच नहीं बनी। 175 वोट से चुनाव जीते, टोटल वोट हमारे 486 वोट समथिंग आया था। और दूसरा हमारा सौभाग्य है कि मैं सरपंच हमारे गाँव थी पहली बार हूँ, मतलब पहलो सरपंच हमारे गाँव थी देश आज़ादी के बाद, आज तक कोई सरपंच नहीं बने हमारे गाँव से। अरे वाह। और तीसरा सौभाग्य है कि महतपुर में सबसे कम उम्र को सरपंच में मूझ हूँ। और चौथो सौभाग्य जो है कि मैं सरपंच संघ को अध्यक्ष भी हूँ, तो मतलब हमारे ऊपर तो कहीं सावरा सेठ को आशीर्वाद रहे है और सब जनता को
और यार दोस्तों को बड़ो सहयोग रहो है सही तो है। मैं यहाँ तक पहुँचो हूँ। और दूसरो यो थो हमारा चुनाव लड़वा में कि हमारे एक दिमाग में एक चीज़ थी साहब कि यार अपना ने कड़ी चीज़ में हार नहीं माननी। जैसे मैं एक दो लाइन आपने सुनाना चाहूँगा आपको आदेश हो तो बिल्कुल कि बिल्कुल। कहीं भी अपन काम करा बल्कि पहले अपने दिमाग में चीज़ आवे नेगेटिविटी कि अपन हारी जाएंगा, चुनाव हारी जाएंगा, हाँ। या अपन सक्सेस नहीं मांगा, सही है। या लोग कहीं किएगा। तो मैंने एक चीज़ माननी थी कि यार अपना किस्मत आजमानी जरूरी है। जैसे मैं आपने बताना चाहूँ कि मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाऊंगा, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। अरे तो मैंने वाह, वो चीज़ लेकर मैदान में आ गया मैं कि क्या होगा, हार के अलावा तो कुछ हो सकता नहीं सब। सही बात है। सबसे बड़ी चीज़ क्या हारी होती है, बिल्कुल। कि आदमी हार ही सकता है कि इस फील्ड में आएगा तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं किस्मत को आजमाने के लिए मैं मैदान में उतर गया। और सब मेरे साथ में जो मेरी ग्राम पंचायत जो जनता है, मैं उनका भी आपके मीडिया के माध्यम से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस समय उन्होंने जो मेरा सहयोग दिया, जो युवाओं ने मेरा सहयोग करा, और आज सबके आशीर्वाद से मैं आपके पास यहाँ सरपंच और सरपंच संघ के दायित्व पे आपके साथ बैठा हूँ। तो ये मेरा उन सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है साहब, की उनकी वजह से मैं बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है सरपंच साहब, अब थोड़ा सा ये भी बताओ हमारे कि आप अपना कार्यकाल में जो आपने 3 साल या 4 साल जो भी कार्यकाल भयो अपनो अणी में आप सबसे ज़्यादा जो है कणी क्षेत्र पे जोर दी दो, शिक्षा, सड़क, कृषि या अन्य कोई क्षेत्र? सबसे ज़्यादा देखो हमारा यो है कि मैंने सबसे ज़्यादा सड़कें बनाई गाँव में सबसे ज़्यादा। अच्छा अच्छा। और सड़कें बनाई, लेकिन सड़का हमारा मेन उद्देश्य तो कि सड़कें चौड़ी होनी चाहिए गाँव की। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैंने जितनी वही सके उतनी कोशिश करी, लोगों का हाथ पैर जोड़िया, लोगों ने समझाया, और जहाँ नहीं समझा वहाँ पुलिस प्रशासन और जो सरपंच में पावर रहे वह जो बिल्कुल। अधिकार रहे हमारा भी सही है। उपयोग करी ने प्रशासन के माध्यम से। हमारे जो अतिक्रमण रहे गाँव में, जो लोगों ने ओटला रहे ऐसी चीज़ें, बाथरूम वगैरह जो रोड पे बनाए लोग, सही बात है। भी हम लोगों ने हटाया वहाँ से। तो सबसे पहले हमारे सड़का पे ज़्यादा जोर लगाए कि गांव की सड़का साफ रहनी जरूरी है। सही गांव बात है। साफ रहेगा तो सब चीज़। हाँ, बीमारियाँ भी नहीं पनपेगा, और साथ ही साथ गांव में जैसे वाहन निकालवा में कहीं बैलगाड़ी भी हुई तो वह भी नहीं निकल पाए सही प्रकार थी। पेना का ही जमाना तो कि पेना बैलगाड़ी चलती थी तो लोग कही है कि गांव के बाहर खड़ी कर लेता था, साइड में निकाल लेता था। लेकिन अब कई जमाना वही हो आगे बढ़ी चुकी है, सब सही पे बात है। ट्रैक्टर, कई 4 व्हीलर वही है, कई बाइक वही है। तो आजकल जगह चाहिए घर के सामने। सही बात तो है। हमारे फिर सड़का चौड़ी करी, और बाकी उन्होंने चौड़ी करने के बाद बड़ो अच्छो बदलाव हुआ गाँव में, और लोग ने बाद में तारीफ भी करी कि साहब सरपंच साहब ने अच्छो काम करो यार, इनकी आवश्यकता थी वास्तविक। कुछ लोग नाराज भया कुछ समय के लिए, और बाकी आज सब लोग खुश है कि नहीं यार, जब वास्तविक सबकी फायदा के काम करो तो मतलब सब लोग खुश है। आज वाली चीज़ों को यो नहीं है मैंने नाराजगी कि साहब आपने गलत करो कि हमारा होटला तोड़ दिया, कि हमारा मकान की उठलियाँ तोड़ दी, ऐसा कहीं भी नहीं है। सही बात है। तो सबसे पहले हमारे सड़क पे ज़्यादा जोर लगाया, और सड़कें लगभग बनाई, और कुछ सड़कें ऐसी रही है जिनके लिए हम अभी भी लगी रहा। 4 साल वही चुका है, और 1 साल हमारे घर में बाकी बच्चों है। तो हमारे एक बनी बल्डो करने गाँव आवे पंचायत में, वहाँ की बहुत स्थिति खराब है सड़क की। तो उनके लिए भी अभी हमारे ग्राम पंचायत का लेटर और सांसद जी का लेटर, विधायक के जरिए, जिला पंचायत के जरिए कई लेटर पहुँचाई ने बात ऊपर तक पहुँचाई। और अब जाइए सड़क मंजूर हुई है, वहाँ 1 किलोमीटर 600 मीटर की है, 1.5 किलोमीटर समथिंग मंजूर हुई है। तो लगभग 22 बाद उनको काम चल जाएगा। तो बड़ी दिल की संतुष्टि मिले मतलब अपने काम के बाद, कि वहाँ मन वादो कर रखे हो तो। और बहुत लोग परेशान था उनकी वजह से, मतलब पूरा गाँव परेशान था। सही बात है। तो हमारा सबसे मतलब मेन उद्देश्य ये गाँव पे सड़क जरूरी है। सही बात है। अच्छा, अभी हाल ही में मतलब थोड़ा सा दिन पहला एक वेब सीरीज आई थी, पंचायत वेब सीरीज, उनमें प्रधान जी को जो रोल है, तो वह जो प्रधान वाली लाइफ वन में बता रही है, प्रधान वाली ज़िंदगी वन में बता रही है, क्या एक्चुअल में ऐसी ज़िंदगी रहे एक प्रधान की? देखो मैंने तो वेब सीरीज ज़्यादा देखी नहीं है, एक बार 1-2 एपिसोड देखे तो, हाँ। लेकिन लगभग जुड़ी है बनती हाँ। कई चीज़ें ऐसी रहे है। बाकी अपन पूरा तो कह सकता कि एक बार फिल्म है और एक बार रियल जिंदगी अलग रहे। सही बात कि है। वो लोगों की भावना समझना, हर चीज़ करना, एक बार फिल्म में दिखाने अलग चीज़ रहे, बाकी वास्तविक लोगों की समस्या सुननी करना वो एक अलग मामलो रहे। तो ठीक है, मन के बाद मान सकता कुछ चीज़ें मिलती जुलती है, लेकिन पूरी कंफर्म तो अपन नहीं कह सकता 100% भी चीज़ें हैं। सही बात है, यानी कि अतरो माइंड फ्री वही ने जो है व्यक्ति काम नहीं करी सकते जनी प्रकार की फिल्म में बता रहे। सही तो बात है। आपने काफी बिल्कुल सारे मैनेज लोग- करना पड़े, पंचायत में सब लोग लाइन चलना पड़े और सबकी समस्या सुननी पड़े। सब मतलब आजकल हर आदमी सरकारी योजना से जुड़ना चाहे, सरकारी योजना हर आदमी लेना चाहे। सही बात तो उन्होंने समझाना मतलब कि भैया यार तू अनलग पात्र है कि नहीं है,
घर में कई योग्यता है, तो उन्हें समझाना, मतलब हर आदमी नहीं चाहे, मतलब प्रधानमंत्री आवास आया है, हर व्यक्ति की आज भैया हमारे आवास है, दो मंजिल है, उनकी आवाज़ चाहिए, 3 मंजिल उनकी आवाज़ चाहिए, सरपंच साहब कहीं तो हमारा बड़ा हो, कहीं तो खरीदो करो हमारो। यार हमारे से लोग बोले, मतलब सरपंच साहब यार आप तो हमारे घर का आदमी हो यार, अब हमारा डबल मंजिल बैठा, मैं चाय पिया बैठा बैठा तो मैं बात करेंगे साहब प्रधानमंत्री आवास यार बेचारा गरीबा को अधिकार है वो आपके ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए, एक मतलब टारगेट रहे, एक चीज़ आ रही है, तो वास्तविक गलत चीज़ मैं भी नहीं चाहूँ, हम भी नहीं चाहेंगे गलत चीज़ करा, तो इसको हर आदमी को रहे, मतलब कि वहाँ प्रॉपर की समस्या का अलग रहे, वह समझ नहीं पड़े अपना ने। अच्छा, आपने योजनाओं की बात करी तो थोड़ा सा वर्ण पे भी आऊँगा मैं कि योजनाओं में ऐसी कौन सी योजना है जो आपका गांव में सबसे अच्छी तरीका थी यूटिलाइज हुई है और वणती कतरा लोगों ने जो है फ़ायदो मिलियो है? देखो योजना की बात करा तो सबसे पहला लाडली बहना जो शासन की योजना है सरकार की, वह बहुत ही ज़्यादा लोगों की, मतलब कई महिलाओं को जीवन बदल दिया उन्होंने, क्योंकि बेचारी ऐसी कई महिलाएं थी गांव में कि मतलब उन्होंने कहीं भी मतलब पैसा कुछ मिलता नहीं था, छोटा मोटा बच्चा किताब लानी है, काफ़ी लानी है, छोटा मोटा घर को धान पानी लाना है, कई जैसा अपन गाँव क्षेत्र में जावा है तो बहुत सारी जगह ऐसी स्थितियाँ हैं कि जो आदमी है घर का, उन्होंने शराब, मतलब जो दारू बोले अपनी माली भाषा, दारू पीवा के फुर्सत नहीं मिलती उन लोगों ने, मन में मस्त है, बिल्कुल सही बात है। तो बेचारी वही महिला जो पैसा है, महिला बड़ी चीज़ में भी काम की जगह पैसा लगा रहे, जो पैसा है भी पैसा बिल्कुल काम की जगह लगावे, और वह योजना मतलब बहुत, मान लो आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थी मतलब। और वन के बाद जो है प्रधानमंत्री आवास, जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, वह भी इतनी मतलब गांव में उनकी इतनी आवश्यकता थी कि कई लोग बेचारा है नहीं, कच्चा मकान में बारिश टाइम में जो गिरता मकान थोड़ा तभी मर जाता था लोग। अच्छा, हमारे यहाँ भी वही हो, ऐसे एक दीवार थी कच्ची, तो बेचारा ये रात को पानी गिरा, हवा चली तो रात की दीवार गई, पर इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, बच गया। और वह सुबह मन मालूम पड़े, फोन आया सुबह 4-5 बजे समथिंग, सरपंच साहब मकान गिरी, मैं गए वहाँ, तो इसका नुकसान नहीं हुआ वहाँ, अच्छी बात है वहाँ। लेकिन ऐसी स्थिति थी, मतलब गरीबी भाई, अपन भी इसे घर से बने सकता, शासन यदि योजना देगा, सरकार योजना देगा तो अपन कर ही पावा। सही बात तो है। प्रधानमंत्री आवास मतलब ग्रामीण क्षेत्र की देखी जाए तो मतलब बहुत एक वरदान है भगवान को, मतलब कि लोगों की वास्तविक आवश्यकता थी उन्हीं चीज़। सही बात है। और इससे सड़क की योजना इस बाकी काफ़ी सरकार कर रही है, शिक्षा विभाग में मतलब जो है जरूरत भी, बहुत सारी जरूरत भी है अभी भी आने जमाना में भी, और कई चीज़ें सरकार ने पूरी करी भी है वैसे, तो अपन ये नहीं कह सकता कि मतलब सरकार नहीं करी, बाकी सरकार ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी है मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचाई, छोटी छोटी चीज़ तक, मतलब गांव में मतलब जैसे आंगनबाड़ी में बच्चा के वो खाना पीने की व्यवस्था करी, उन्होंने स्कूल में व्यवस्था करी है कि वो मतलब बहुत अथवा मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है, बाद में मतलब बनाने की स्तर थी जो करो अच्छे करो, लेकिन वो भी मतलब काफ़ी आवश्यकता है गाँव ग्रामीण क्षेत्र में। सही है। यानी कि सरकार जो है हर संभव प्रयास कर रही है कि ज़मीनी स्तर तक जो है सारी योजनाएं पहुँचे, बस जो गांव में जो सरपंच या जो भी जनप्रतिनिधि है वणी ने भी थोड़ा सा जो है अपनी भूमिका निभानी पड़ेगा, और जो है वणी योजना ने पटल पर उतारनी पड़ेगा। मैं एक बात बताना चाहूँगा आपकी, सरकार जो चीज़ मतलब योजना दे रही है उनमें से कई से सरपंच भी बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन यदि सब जो कर्मचारी है, जो यानी कि फील्ड का जो भी आदमी है, सब बिल्कुल ईमानदारी भाई और ईमानदारी से काम करे, सही बात, तो मैं करूँगा बहुत बदलाव हो सकता है, बिल्कुल बहुत बदलाव। क्योंकि जैसे कि अभी कह रहते हैं रे कि शासन जैसे मान लो कई सचिव है, सहायक सचिव है, ऐसा मतलब शिक्षक भी है जो पढ़ावा जाए, सरकार उन्हें तनख्वाह जरूर दे रही है, सरकारी मतलब वहाँ पूरी सुविधा दे रही है, स्कूल दी दो है पढ़ाई कर, लेकिन वहाँ सरकार वहाँ नहीं बैठी कि आप कहीं पढ़े रहो बच्चा कहीं कर रहा हूँ, अब आप जाइए सो ही रहा हो, वहाँ आप मोबाइल चला ही रहा हो, सही बात, वहाँ आपको कोई ध्यान रखना नहीं, लेकिन वह ईमानदारी आपके खुद के अंदर बनी चाहिए। जनता हमारे सरपंच बनी चाहिए, जनता हमारे साथ में नहीं घूमी सकती कि सरपंच साहब आप कहीं कर रहा कहीं नहीं कर रहा, सरपंच साहब बनिए साहब, मैं कभी बाहर घूमी रहा हूँ, कोई टूर पे जा रहा हूँ मैं, चलो हर आदमी एक रहे समय के हाँ जाना चाहिए, लेकिन वह उनकी एक समय सीमा रहे। सही बात है। आप मतलब जो समय जनता के लिए देना चाहिए वो दे नहीं रहा हो, और बाकी घूम ही रहा हो, फिर ही रहा हो, समय वेस्ट कर रहा हो, तो वो आपके ऊपर छोड़ जाए, मतलब कि वो आपकी गलती है। यदि आपने जिम्मेदारी मिली है वह निभानी चाहिए। जैसे मतलब शासन भी कर्मचारी लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल समय पे भी काम करे, ईमानदारी थी, बहुत सारा है ऐसा नहीं अपन नहीं कह सकता, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसा है मतलब जो मणि दन ने भी काट रहा, हाँ ठीक है अपना तनख्वाह मिल रही है अपने कहीं करना, लेकिन कुछ ऐसा ईमानदार लोग भी है फील्ड में कि भी मतलब वास्तविक ईमानदारी से काम करे। और हम तो जैसे अधिकारी के बीच में काम करा, सब वही अधिकारी में आया है, मतलब हमारे जो जरूरत पड़े तो वास्तविक मतलब बिल्कुल एंड टू एंड काम, मतलब हाथों हाथ। अच्छा जब जवान अपन तो सोनी कि आप टालेगा उन चीज़ें, नहीं कहा सर ये काम ही है क्या है, समझेगा बुझेगा, बिल्कुल निकल आप हाथों हाथ काम, कोई दिक्कत नहीं। रसगंज ऐसा भी रहे, फाइल रखे 5 दिन वाजे सरपंच साहब 4 दिन वाजे, वो काम ढीलो लंबो बचावे। सही बात। तो सरपंच साहब आपने जैसे को बताया कि काफ़ी सारा जो लोग है भी सरकारी पद पे वेता थका या फिर राजनीतिक पद पे वेता थका अपनी जिम्मेदारी सही प्रकार से निभाए नहीं है,
तो यह आप सही बात बोली रहे हो, वड़ा ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए, क्योंकि सरकार है या फिर एक जनता है अपना ने चुनिया है, तो आपने भी अतरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि सरकार आपने पैसों दे रही है तो वणी को सही प्रकार से यूज़ करो और जो है गांव में वणी हिसाब से हमें जो है विकास करवाओ। क्योंकि आपने देखा वालों तो है को नहीं, आपका ऊपर जो है कहीं ने मॉनिटर तो रखियो को नहीं है कि आपकी एक एक चीज़ को जो है ध्यान रखेगा। तुम घंटे पे विदेश जा रहा हो, घंटे पे घूमने जा रहा हो, या आपकी एक निजी ज़िंदगी है, पर वो भी एक सीमित जो है समय का लिए रहनी चाहिए और आपने जो एक मेन जिम्मेदारी दी रखी है वह आपने निभानी चाहिए। आप एक जो है एक वेतन की भी बात करी है में, तो मैं एक थोड़ा सा बजट की भी आपसे बात करूंगा कि ग्राम पंचायत ने सरकार की तरफ से जो बजट दियो जाए उस ग्राम का विकास का लिए काफ़ी है या फिर और भी बजट की आवश्यकता लगे उनमें? सरकार जो उससे देखी जाए तो मतलब बजट तो दे ही रही है, लेकिन स्थिति ऐसी वही है कि गाँव में कहीं वह हो, जैसे मान लो कि सड़क एक बार बनी चुकी है, सड़क भी लगभग कहीं है 15-20 साल चाली वह खत्म हुई, या भाई क्या बाई चांस मान लो अपन बड़ी अंतर है, बड़ी बात की समस्या है कि गांव में जैसे परिवार है तो परिवार अलग हो चुका, मतलब 2 भाई था तो भी अलग भैया, वरना बच्चा बच्ची भैया, तो गांव में जगह कम पड़वा कारण यही करे लोग कि वह गांव से 10-20 लोग दूसरी जगह जाने मकान बना लिया, बनाना मतलब थोड़ा दूर जाने मकान एक जगह पड़ी है वहाँ बना लिया, वहाँ निजी जमीन बना लिया और वहाँ बना लिया 20-25 मकान, तो वहाँ कई समस्या है कि वहाँ के रोड भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सही बात है, सब सुविधाओं का लगती चाहिए। और गंजा सुबह है, जैसे हमारी पंचायत की बात करूँ तो हमारे पंचायत में एक बड़ी गांव जो पंचायत है मुख्य पंचायत, वहाँ को एक बनी बल्डो करने हैं, एक बनी खेड़ो करने हैं और एक बनी चौपाटी करने हैं। अच्छा अच्छा, तो 3 गांव नया बसी है उनका, और 3 ही गाँव में सड़क की आवश्यकता है, 3 ही गाँव में बिजली की आवश्यकता है, 3 ही गाँव में लाइट की आवश्यकता है, 3 ही गाँव में स्कूल की आवश्यकता है, 3 ही गाँव में मतलब और देखी जाए तो छोटी मोटी जो चीज़ आवे मतलब गांव में भी सब वहाँ आवश्यकता है, मतलब वो नए गांव बसी हो तरह को। अच्छा अच्छा, तब सरकार के जैसे मैनेजमेंट जमा हुआ कि यार अपन ने इस पंचायत में इतने पैसे दिए, तो वहाँ क्या हुआ, काम तो हुआ, लेकिन भी जो है आज की स्थिति में भी आज लोग जनसंख्या बढ़ी, तो बनाने और नया गाँव बसा लियो, तो बना के लिए वापिस आवश्यकता बढ़ी, अब वहाँ स्कूल भी चाहिए, आंगनवाड़ी भी चाहिए, सब तरह की मतलब व्यवस्था चाहिए वहाँ के लिए। तो शासन जो पैसा है ये देखिए जाए ग्रामीण स्तर में तो मतलब बहुत कम है देखी जाए तो, कारण कि आज स्थितियाँ जो है मतलब बहुत महंगाई वाला बढ़िया है और सब चीज़ गांव में आजकल हर व्यक्ति को सरकारी योजना भी चाहिए, हमारी बात सड़क भी सरकारी चाहिए, आजकल निजी मतलब बहुत कम, ऐसा नहीं रहे कि कोई निजी सड़क बने ले है। सही बात है, सरपंच सचिव के ऊपर प्रभाव बने साहब कि आप बनाओ वरने कैसे भी करने करो, बाकी लोग वास्तविक आवश्यकता तो रहे मतलब कि यार बनानी भी चाहिए, पर सरकार अपना करने कहीं पंचायत का पैसा नहीं दे तो पंचायत नहीं करे। सही बात है, जैसे मनाई साहब जो पैसा दे रहे हैं दे रहा, लेकिन वास्तविक देखिए और पैसा अगर डबल ही मतलब तो भी कम पड़ रहा पंचायत में, सही बात है, ग्रामीण क्षेत्र में या स्थिति है ग्रामीण क्षेत्र की मतलब। सही है सही है। आप एक ऐसा किदो है कि जैसे कि गांव में काफ़ी सारा लोग रहे जो कि जो है सरपंच ने जैसे अणी को जिम्मेदार माने कि जो है सरपंच ही सही सारी चीज़ें करेगा, चाहे सड़क हो या मकान को निर्माण हो, लाइट की व्यवस्था हो, सब भी अपना थी कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा सोचेगा कि एक बार सरपंच ने अपना चुनिल लो, बिल्कुल बड़ी नहीं जिम्मेदारी की वो झगड़ी चीज़ करेगा। मैडम सरकार की उम्मीद है कि यार सरकार हमारे लिए कहीं कर देगा, सही बात है। शासन द्वारा मतलब कहीं ना कहीं लोग हमारे शासन प्रशासन को कैसे करना माने व्यवस्था करावेगा हमारी, तो भी अपना पे उम्मीद लगा रहे मतलब कि ये लोग कैसे अपना जरूर अवगत करावेगा कि ज़्यादा अत्यधिक क्या समस्या हुई है, कुछ समझदार लोग रहे फिर भी निर्णय निकाले कि यार अपना एक काम करो, वर्ष क्या बैठा रहा अपन आज समस्या है तो अपन समाधान करा का, तो 20-25 मोर ट्राली अपन सब पैसा उगाने लाखी था रास्ता में, तो थोड़ा रास्ता सही हो जाएगा। या दूसरी स्कूल की समस्या है तो यार अपन सब बड़ा छोटे मोटे काम है अपन करवाई दा, सही बात। तो ये सब बहुत कम काम है, मतलब सब जगह नहीं भी पावे, सब जगह लोग सरकार पे निर्भर है, मतलब सरकार कहीं देगा हमको कराना, जो सिस्टम अधिकतर रहे। सही बात है। अच्छा, अपन ने जो है बजट की बात करी, गांव में जो है कतरो बजट मिली पाए, तो थोड़ा सा मैं आपकी एक निजी सवाल पूछूंगा, अगर आप चाहो तो वही को सवाल को जवाब दे सकता हो, या अगर चाहो तो नहीं दीजो। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सरपंच ने वेतन कणी हिसाब से मले, सरपंच की एक तनख्वाह वे या फिर सरपंच ने एक बल्क में पैसों मले ग्राम पंचायत को जो है वो विकास करवा बल्ले? देखो सरपंच की तनख्वाह तो 4250 रुपया है, 1750 थी, तो हम जो 1 साल में रहा उनके बाद हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब अपने जो था मुख्यमंत्री था उनके मना ने सरपंच को सम्मेलन करे तो, और वहाँ जाने मना ने 4250 सरपंच तनख्वाह करी है, और इसके अलावा सरपंच का और दूसरा बजट का ही मिल रहा है। फिर सरपंच जैसे अपन आपके कहीं छुपा वहाँ कैमरा के सामने बोला, लेकिन कई लोग मन में कहीं ना कहीं एडजस्ट इतना में तो 4250 कहीं करे, सही बात। कहीं ना कहीं भी लोग मन में थोड़ा बहुत जो विकास कार्य के लिए जो पैसा आवे मन में पैसे के थोड़ा इंटरव्यू में आरोप नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन भी थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं तो करता रहेगा जी, तो भी बिल्कुल बिल्कुल करी पावे मतलब पंचायत काम में। तो आजकल बोलो आप कोई भी भैया
बना पैसा के लोग कहीं नहीं, और कोई लोग रहे भी सही ऐसा, हाँ ऐसा नहीं कह सकता अपन, कोई ऐसा रहे जो सेवा करवाया हो सही राजनीति में, ऐसा भी रहे बहुत सारा। तो वहाँ पैसा भी मतलब घर पैसा भी लगा दूंगा के, सही बात ऐसा कई सब देखा भी मैंने, हमारे मित्र में भी ऐसा लोग है कि मतलब जो घर पैसा लगा काम करे जा, सही बात पंचायत के ऊपर हाँ ठीक दे दे, पंचायत में कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। बड़ा उद्देश्य है कि जनता शुरू की सेवा स्टार्टिंग की में जाए। मैंने हमारी पंचायत बात करूँ, मैंने वाटर कूलर लगाया, तो जैसे जनवरी फरवरी निकली और मार्च से चालू गर्मी चालू हुई, और मैंने जो सचिव रहे हमारे पंचायत में, वहाँ की मतलब हर चीज़ पंचायत की राशि निकालनी तो उनकी डीएससी और ओटीपी रहे, मतलब वहाँ की सहमति बना अपन नहीं कर सकता, सरपंच अकेले नहीं कर सकते, सचिव की सहमति बेनी कहीं भी काम हो, सचिव की सहमति का ही पैसा पंचायत के बाहर निकलेगा, सरपंच अकेले नहीं निकाल सकते पैसा, ऐसा नियम बने तो शासन को। हमारी चर्चा वही होना थी, तो बोले यार ये तो नियम में नहीं आएगा सरपंच साहब, ऐसो है इसका नियम कहीं ऐसा पढ़े लिखे, हाँ आप भी पढ़े लिखे हो, मैं पढ़े लिखे, तो अपन कहीं ना कहीं ऐसा नियम निकालना गया जो वास्तविक गांव की मांग की जो समस्या है, सही है। पैसा अपन लगा रहा है, लेकिन ऐसा लगा रहा है जो वास्तविक उपयोग में नहीं आ रहा है, भी पैसा अपन क्यों लगाओ, लेकिन ऐसा पैसा लगाओ जो लोग वास्तविक लोगों की मांग है, कि लोग की जरूरत है गाँव में, कि यार हमारे गाँव में ऐसा वेणु चाहिए, तो वाले वेणु चाहिए। तो मैंने चर्चा करी, तो मैंने बोले यार सरपंच साहब तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करी, मैंने योग बात को काम में कि अपन बाद में कहीं करा कहीं नहीं करा, हिम्मत करने वाटर कूलर हमने लगवाई जाए, मैंने वहाँ तक हिम्मत रखी, मैंने पैसा नहीं भी आएगा तो पैसा अपन अपने घर से ही गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह वास्तविक मांग थी, युवाओं की मांग थी, ग्रामीण जन की मांग थी, तो यार आना की इच्छा पूरी करनी जरूरी है। सही बात है। और वास्तविक वह आज जब हम लोग जामान में रोड पे वाटर कूलर लगी अंतर वहाँ, तो आप भी कभी ऐसा कोई काम पड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र में आओ तो हमारी पंचायत जाओ देख जो, कभी न कभी गर्मी में मतलब 2-5 लोग तो अपने वहाँ खड़ा मिलेगा। सही बात है। वही वाटर कूलर के वहाँ कि ग्रामीण क्षेत्र में ठंडा पानी बहुत मतलब बिल्कुल सही बात है। यूरे नहीं मतलब कि मटका मटकी लोग रखे बेचारा कोशिश करे कहीं जगह, लेकिन कहीं वरना की पानी भरने की समस्या है, कहीं समस्या है, पर हमारा जो व्यवस्था मतलब बेचारा जो पानी की जो सेवा दे रहा है बहुत अच्छा आदमी, पानी आने भरे और ध्यान रखे उनको, और मतलब अतरो बढ़िया मतलब सुविधा भरी लोग वहाँ कि कोई ना कोई 2-5 लोग तो अपना मलिज जाओ तजीब जाओ अपन। तो इसको कही रहे कि कई काम अपना करना पड़े, तो कभी ऐसी हिम्मत भी रखनी पड़े कि यार ये काम नहीं वही पैरों विभाग दी, तो अपना नहीं मैनेज करना पड़े, अपना खुद ही करना पड़े, कि ठीक है। ऐसा सरपंच गंज भी है कि भी हिम्मत करने घर तक काम करा, ऐसी स्थिति भैया नहीं तो कि नहीं यार ठीक है। जैसे मोरम का पैसा हमारे पंचायत विभाग में नहीं निकले, लेकिन कई पंचायत में मोरम डल रही है, तो वी का कौन डला हुआ, दूसरा तो पैसा ही नहीं दिया, सरपंच लगे रहा पैसा ना जेब थी। अब लोग तो मांगेगा भैया, पहला नियम था कि आप 20 ट्राली मोरम लाख दो, 30 ट्राली मोरम लाख दो, और आप बिल लगा लो। अभी बिल का काम खत्म है, मोरम का पैसा अब निकले नहीं भी पैसा, तो कीचड़ वही रास्ता में सब लोग आइए सबके यहाँ मोरम डाल नहीं चाहिए, सिस्सी रोड पैसे जा ला के सिस्सी सड़क बढ़ावा अपन। सही बात। तो आखिरी में उस आवे कि यार 10-20 ट्राली मोरम लखाड़ो बे, कौन लखाड़े मोरम, सरपंच साहब एक फिल्लत लखाड़ नहीं सेवा जेबती, तो ऐसा सरपंच भी है। यह बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपने वाटर कूलर लगा दिया। अब वाटर कूलर जो एक कहावत है कि जैसे कि जल सेवा नारायण सेवा, मतलब एक जल सेवा जो है नारायण की सेवा करवाना बराबर है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा काम करियो आने के लिए जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है जनता की अणी हिसाब की सेवा करी रहे हो। अब अगलो क्वेश्चन आपती मारो यो है कि ग्राम पंचायत में जो आप काम करो अणी काम में आपने कई बार कई अड़चन को जो है सामनो करना पड़े, तो कभी ऐसा भी समय आयो कि कणती भिड़त वही या कणी सरकारी कर्मचारी ने जो है अड़चन डालवानी कोशिश करी, ऐसा कभी मौका आयो, कोई वाक्य हो गयो तुम्हारे साथ? नहीं बिल्कुल, लोग काम करो तो समस्या तो आएगा। सही बात। क्या चाहे कुछ भी काम है अपने काम में काम करानी, तो कहीं ना कहीं तो तब आ जाए, मतलब या तो काम करा तो लोग सरकारी जगह जो कब्जा कहीं बैठा है देणु पसंद करे को नहीं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं भिड़ना पड़े। सही है। और वहाँ सब अधिकार अपने खुद की जो शक्तियाँ भी लगानी पड़े, सब तरह से मतलब अपना काम करना पड़े। यदि अपन ज़्यादा वो के नहीं लोग कि ज़्यादा सीधो जहाड़ रहे मैंने सब काटे वहाँ को डेढ़ो रहे कोई हाथ नहीं लगा कहीं काम करो, तो थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा मौका मिल ही जाए, ज़्यादा सीधापन भी काम नहीं दे, तो वहाँ अपने पावर को भी उपयोग करना पड़े और जो अपनी जो अधिकार है उनका उपयोग जरूर करना पड़ेगा गाँव में। तो ऐसा कई बार समस्या हमारे तो आती रही, जैसे काम अपन काम करा तो छोटी मोटी चीज़ तो कहीं ना कहीं तो लोग सब गाँव का लगभग 98% लोग अच्छा है, 2% लोग ऐसा रहे है कि वे कहीं ना कहीं अड़ंगो लगावे। हर जगह हमारे सबसे बड़ा सहयोग ये है कि हमारे सामने जो उम्मीदवार लोग था वे कभी कभी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करे, यो नहीं चाहे मतलब कि सरपंच को नाम हो जाएगा तो उनको नुकसान करा। सही बात है। कि काम रोकाड़ा वे कुछ चाहे कि नहीं यार काम अच्छा कर रहा और मुद्दा काम वही रहा, तो वे लोग कभी अड़ंगोनी चीज़ में नहीं लगा रहे और गाँव का लोग सहयोग में रहे। ऐसी बात कई समस्या कुछ समस्या आवे तो फिर अपने सर निपटा पड़े उन चीज़ में। सही बात है। यानी कि काफ़ी सारा जैसे राजनीति में देखा कि विपक्ष हमेशा जो है जो शासन में जो सरकार रहे वहीं को अड़ंग लगाने की कोशिश करे हैं, या फिर वनने काफ़ी अगर एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से अपने देखा तो भी सरकार ने एक अच्छा कार्य की तरफ प्रेरित भी करे हैं। तो आपका जो एक अपोजिशन मानी सकता है जो हरियाणा का जो कैंडिडेट है वी आपको हर संभव जो है प्रयास करे, अच्छा काम बिल्कुल मदद करे हमारी भी, जैसे कोई चीज़ आवे तो बिल्कुल बतावे, सही भी सूचना भी करे कि यार भैया यह समस्या है, पर बाकी अच्छा काम बिल्कुल मदद करे। कहीं लिहाज सुरे की लोग वर्णा की छवि बनावा के लिए अच्छो काम भी नहीं आते,
सही बात है। वरना छवि यार ये अच्छो काम कर देगा तो अगली बार अपना तो मौका नहीं मिलेगा। मौका भी मिलेगा अपने बात लोग अपना को दुखेगा यार आनंद का ही कह रहे हो। सही बात है। तो हमारे हिसाब से कहीं अपनों भी करे पर असो का ऐसी समस्या अपने वहाँ नहीं है। बात जैसे काम में प्रशासन अधिकारी की समस्या आवे तो हमारा का एक सरपंच संघ जो बने अंदर उनको दायित्व मन मिले अंदर है तो हम लोग सब एक्टिव हम कमी सरकारी सरपंच की समस्या कहीं खड़ी हुई ऐसी अधिकारी थी तो हम बिल्कुल लोग टीम के साथ पहुंची जावा और वहाँ चर्चा कराएंगे भैया कुछ जो लीगल काम है उसमें कई दिक्कत आ रही है आपके ग्रामीण क्षेत्रों का काम है जनता को काम कर रहे हो सरपंच आप बनने क्यों परेशान कर रहा तो भाई बिल्कुल हम लोग एक टीम बनी अंदर हमारे 25-30 लोग जो सरपंच है ऐसा एक्टिव है जब भी हमारी जरूरत पड़े सब लोग भी साथ खड़ा रहे और कहीं सरपंच की समस्या भी तो हम लोग सब लोग पहुंचे मदद कराने की। तो बाकी हमारा तो सब ऐसा अधिकारी थी ऐसा काम करती भिड़त तो कहीं वही नहीं है क्योंकि अपना सब गलत काम है नहीं। सही बात है। और काम लगभग सही रहे तो अपन बना सही काम तो अधिकारी करना पड़े। सही बात है। तो अपना लगभग सब काम बढ़िया चल रहे दिक्कत नहीं आ रही कहीं भी। अच्छा आपका गांव में आज भी ऐसी कोई समस्या है जो पूरी तरीका थी जो है वह सॉल्व नहीं हुई है या वहीं को हल नहीं निकलो है? तो समस्या गांव में समस्या देखी जाए छोटी मोटी समस्या बहुत सारी रही है। सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी हमारे गांव की समस्या थी कि स्कूल की कि स्कूल एक बहुत पुरानी बिल्डिंग बनी अंदर है और बहुत स्थिति खराब हुई बनी की पर सब जनप्रतिनिधि जो है अपना नेता लोग अपना सबके सहयोग दी और हमारी भी से पंचायत का काफ़ी उनमें लेटर वेटर लगाया हम लोगों ने वो सबके सहयोग थी। आज वह बिल्डिंग मंजूर हो ही चुकी है अब बननी बाकी है लेकिन जो अब तक समस्या थी वह बिना उनको जब भी पेमेंट डलेगा लेटर आई चुकी है पेमेंट डलेगा तो वो समाधान वही जाएगा। सबसे बड़ी समस्या एक बात थी। एक दूसरी समस्या हमारे गाँव के लिए कार्यक्रम करवा के लिए जो सामुदायिक स्थायी सेट बोला अपन जो कार्यक्रम वे है डोम मतलब जो लोग बारिश भवन का निर्माण सामुदायिक भवन का निर्माण जो होता है वह आज तक कोई व्यवस्था नहीं थी। तो लोग बेचारा ये बारिश में कार्यक्रम करता तो रोड पे बैठी बैठी ने भोजन वगैरह करता था। पानी आई जाए तो कोई छतरी लाइन में भोजन कार्य करे तो छतरी लाइन बैठना पड़ता पूरा कार्यक्रम में पकड़ी जाए पूरा कार्यक्रम डिस्प्ले हो जाता। तो वह भी अभी देखो विधायक जी की तरफ से एक लेटर मिले होना है सब गाँव का लोग गए चर्चा करी तो वह भी लगभग समाधान की ओर पे छे कि वह भी समस्या समाधान वही जाएगा। कुछ अर्चना आई थी उनमें जगह के लेने लेकिन समाधान वही जाएगा उनको भी। सही बात है। आपका गांव में महिलाओं और जो बच्चियां रहती हैं या फिर अपन शिक्षा का क्षेत्र में अगर पूछा तो अणी पे जो है कणी हिसाब से काम वही रो है। तो गांव में कही रहे कि लड़कियां ना बहुत कम पढ़ा रहे हैं मतलब लगभग 8वीं 10वीं पढ़ी कि उन्होंने मतलब बंद करवा के तत्कार पे चले हैं कि यार जमाना नहीं बढ़ावा का लड़की अकेली जाएगा महिदपुर जाए से गांव में तो बड़ा स्कूल रहे 5 तक स्कूल हमारे गांव में उनके बाद 8वीं तक बड़ी में है तो उनके बाद तो लड़कियां ने मतलब जानो से बाहर पढ़वा के सही बात है। तो गांव में बहुत भ्रांति फैली हुई है कि यार जमाना नहीं है लड़कियां बढ़ाओ का लेकिन जरूरी ये है कि लड़कियां बेटी पढ़ाओगे बेटी आगे बढ़ाना जरूरी है। बिल्कुल। तो आजकल कहीं है कि लड़कियां जो है वहाँ बढ़ाओगा तो भी वो सीखेगा जमानो देखेगा अपना सुधार लाएगा कि जमानो कैसो है अपना कैसे रहना है कंटी कैसे बात करनी है कण पर कतरो भरोसा करना हर चीज़ बनाने नॉलेज मिलेगा। सही बात है। और आजकल जमाना से चल रहा मतलब हर चीज़ में पढ़ाई जरूरी हुई है चाहे घर में काम भी करेगा वहाँ भी पढ़ाई जरूरी है। बिल्कुल। घर गृहस्थी का जो काम रहे नहीं जैसे मतलब अपन छोटा मोटा भी नई कई चीज़ बनाई रही है घर में तो उनके लिए भी आप यूट्यूब वगैरह देखी रही चीज़ समझ सकती है कभी क्या डालनी कहीं डालनी है। पढ़ी लिखी नहीं वह कहीं चलावे आप मोबाइल में चला सकती वह कहीं समझ नहीं पा सकती किताब नहीं पढ़ सकती तो वह कहीं भी नहीं कर पाएगा। तो बढ़िया पढ़ा लिखा जमाना मतलब आजकल रहे नहीं है तो गाँव में बड़ी समस्या रही मतलब पढ़ाओगे तो हम लोग जहाँ भी ऐसी चर्चा निकले हम लोग बिल्कुल सपोर्ट करा हाँ कि लड़कियां पढ़ानी चाहिए और जो भी है लड़कियां सपोर्ट करना चाहिए। हम भी तत्पर रहे जैसे महिदपुर में से गई हमारे बहुत सारा मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से कोई लड़कियां की समस्या कॉलेज के माध्यम से बहुत सारे भी है तो हमारी टीम सक्रिय है मतलब इसकी चीज़ मैसेज वगैरह करते लड़कियां कि भैया यार ऐसी समस्या आ रही है हम कॉलेज जाते हैं कोई लड़के परेशान करते हैं या कोई ऐसी दिक्कत है छोटी मोटी तो हम बिल्कुल मदद करा हमारी चीज़ के लिए। सही बात। हमारे दो जो लड़का हमारे साथ में काम करे मैसेज हमारा सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे इंस्टाग्राम वगैरह तो बहुत सारे ऐसे मैसेज वगैरह आए भी बहुत सारा आया भी था अगले साल पे तो हम लोगों ने मतलब हमें मदद करी भी है कहीं कि लड़कियां डरे घर के बाद उन्हें चीज़ें सही है कि यार हम घर का हमारे पढ़वा बंद करते हैं इसको ये तो समस्या घनी समस्या लड़कियों के लिए तो मतलब बहुत सारी समस्या रही है बहुत सारी और मदद करने वाले लोग कम रहे परेशान करने वाले लोग ज़्यादा रहे वाले। सही बात तो है। कही है कि आजकल जमाने के साथ ही लोगों ने जो पढ़े लिखे लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए बना को और हम भी हमेशा मतलब अपने ग्रामीण क्षेत्रों में करा है कि लड़कियां पढ़नी चाहिए। सही बात है। जो है हाँ काफ़ी सारा गांव में जो है अणी या पुरानी मान्यता अभी तक चली आ रही कि लड़की ज़्यादा पढ़ी जाएगा तो उन्हें करना तो चूल्हो चौको है पर ये नहीं है कि केवल चूल्हा चौका बोलते जो है लड़कियां बड़ी वहाँ भी जरूरी पढ़ाई हाँ वहाँ भी जरूरी है और हर क्षेत्र में जो है जानी चाहिए लड़कियां राजनीति का क्षेत्र में वही शिक्षा का क्षेत्र में वही चाहे आप सरकारी पद पे देख लो हर क्षेत्र में जो है लड़की को योगदान होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल क्योंकि वना को जब तक नेतृत्व लड़कियां नहीं करेगा तब तक लड़कियों को मुद्दों जो भी है या लड़कियों को जो नेतृत्व है वो कर ही नहीं पाएगा।
या आदमी इतना अच्छे थे जो अच्छा इतना अच्छा तरीका थी वही मुद्दा उठा ही नहीं पाएगा जितना अच्छे तरीका थी कोई लड़की को मुद्दो उठाएगा तो अणी बदले लड़की को नेतृत्व होना बहुत जरूरी है, यह सही बात है। और आप जने हिसाब से सहयोग कर रहा हो लड़कियां की शिक्षा ने आगे बढ़ाओ बदले, ये बहुत बहुत जो है आभार आपको। अच्छा, आपना गाँव में सबसे अधिक जो समस्या है या फिर अगर ऐसा पूछूँ मैं तुम्हारी के गांव में लोग सबसे ज़्यादा कौन सी समस्या लेने तुम्हारा का नाम है? देखो लोग जो है वे तो लगभग छोटी मोटी चीज़ जैसे पेंशन वही कारण बीपीएल हो जबकि भी नियम बंद हो चुके हैं। बीपीएल सरपंच को अधिकार नहीं बढ़ाओ, लेकिन पुराना जो चलेगा पहला सरपंच को अधिकार दो तो वह भी लेने आवेगा। मन के बाद छोटो मोटो बना के गाँव में झगड़ो हो जाए तो वह भी लेने आवेगा सरपंच साहब हमारा आप देखो हमारा दीवार वहाँ जो खुद ही कर रो है। सही बात। और वन के अलावा जो घर गृहस्थी का छोटा मोटा झगड़ा है वन में फटाफट फोन लगा आधी रात की सरपंच साहब यह लड़ाई हुई है या गांव में छोटे मोटे झगड़ों पुलिस आई सबसे पहले सरपंच के फोन लगाएगा सब हमारे घर पुलिस आई और हमारे क्या गलती नहीं थी सामने झूठी रिपोर्ट लेके आयो यूँ कर आयो मन के बाद कई कोर्ट कचहरी दूसरा काम भी पड़े तो ये लोग सब सरपंच ने सबसे पहले याद सबसे मतलब गाँव में यदि कोई समस्या है और सदी सरपंच सही है तो सब लोग प्रयास सबसे पहले जो प्राथमिकता देगी सरपंच ने दी कि बड़ा समझ सरपंच ने दिखाएगा सरपंच बताएगा सरपंच साहब यह दिक्कत आई है बड़ी बात सरपंच जी के निराकरण करो फिर बात भी आगे कोशिश करे भी। बाकी गांव का लोग बेचारा पढ़े लिखे नहीं थे तो भी अधिकतर तो सरपंच के मैनेजमेंट पे निर्भर रहे सरपंच साहब हमारी मदद करेगा। सही बात है। और हमारे पास ऐसे लोग आवे तो हम बिल्कुल उनमें कोशिश करेंगे हमारे 100% कि यार कोई आया तो उनकी समस्या का समाधान मिलना चाहिए। सही बात है। लेकिन कहीं जहाँ हमारी मजबूरी ये आई जाए कि दो भाई सगा भाई लड़ी पड़िया अब वन में कहीं है कि अपना मदद करने की करो दो भाई साहब वो बोलेगा यार सरपंच साहब माराडी बोलोगा आप एक बोले सब माराडी होगा सरपंच को दायित्व सब कि वो भी आपको नहीं हो भी आपको पांचों उंगली बराबर है तो सरपंच समझे जरूर सकते हो लेकिन वही लड़ाई में नहीं पड़ सकते कि आप भी आपको हाउ बरोबर कर सकते हो यार इनको अच्छो कर दो कि इनको बरो कर दो तो बड़ी मदद ये मदद रहे सरपंच की भैया दो ही समझाई बुझाई नहीं समझाओ कोशिश जरूर करेगा। और लोग भी बहुत सारे ऐसे कई तो समझदार भी लोग के वहाँ गाँव में भाई ना हम जाए कोशिश करें छोटी मोटी गलती हुई है तो माने भी सही लोग कि यार मारती है गलती हुई है लेकिन कई ज़्यादा समझदार का मौत भी रहे कि भी कोर्ट कचहरी जाए हमारा मानने को नहीं। सही बात है। वहाँ उलझन पड़े जब परेशान हुए नहीं फिर समझ में आवे कि यार अपन सही समझे रहे लोग गाँव का 5 लोग बड़ा 10 लोग कह रहा था तो वह सही समझा रहा था अपने वहाँ जाएगा तो 10-20 हज़ार खर्चों करेगा नुकसान करेगा पैसा को और समय अलग खराब करेगा 10 बात गलत गुणेगा अधिकारी की फुकट में हमारी बात थोड़ा समझ में आवे चीज़ काम बूझे जो आप 2 मिलियन कर ही सकता था समन्वय सबसे बेहतरीन तरीको वो है गाँव में कि आप मेरे बेटे 5 लोग भी से 5 लोग लोग भेड़ा हुए नहीं सबसे बड़ा उनको निराकरण निकले सबसे बड़ी चीज़ बनती बड़ी कोई चीज़ है नहीं। सही बात है। और उनके आदमी की इज्जत भी इतनी खराब नहीं हुई जतरे की तुम कोर्ट कचहरी करो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सो अब युवाओं की तरफ आऊँगा जैसे कि आप सबसे जो है देखा जाए तो बहुत कम उम्र में सरपंच का पद पे आया हो तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपकी कि आपका गांव में युवाओं की सबसे ज़्यादा समस्या कणी हिसाब से रहे या कौन कौन सी समस्या है जो युवा से जुड़ी थकी रहे? तो युवाओं के लिए कहीं है कि जो शिक्षा को जो सिस्टम रहे पढ़ाई को तो वे स्कूल तो गांव में मतलब लगभग 5वीं तक ही रहे तो वे भी वहाँ पढ़ ले 5वीं तक या 8वीं तक पढ़ लेगा अपने बाद पढ़वा के लिए उन्होंने मतलब सहयोग करना लोग नहीं मिले युवा ने। सही है। उन्होंने मतलब आगे समझावा के लिए कि आपने बाजार का सिटी का लोग है जो पैसा वाला जो लोग रहे नौकरी पेशे जो लोग रहे ये तो कहना बच्चा अच्छी है पढ़ा प्राइवेट स्कूल पढ़ा सब समझदार बच्चा सोचते मतलब बड़ा मालूम रहे कहीं है कहीं नहीं ग्रामीण क्षेत्र में कहीं रहे कि बेचारा जो लड़का रहे बना ऐसे मदद करो मले को नहीं तो भी धक्का मुक्का चीज़ पड़े है घर का मन कहीं रहे कि मैं छोटा मोटा काम थोड़ा करावेगा वो कराना भी चाहिए लेकिन जंटे बना कि एग्जाम चल रही वंटे भी वनी चाहिए तो ध्यान नहीं दे बना कि यो रे मतलब क्या रहे अपने की नौकरी लगी रही ये गाँव में रिवाज चले अपने की नौकरी लगी रही। सही बात है। तो असो नहीं रही नौकरी लगवा में कहीं भी कास्ट वाला लगी सकती है बिल्कुल कहीं भी गरीब परिवार की लग सकती है। सही है। वो कहीं भी नहीं रहे यदि आप पे योग्यता है बच्चा में पढ़वा की अच्छो पढ़ी है मेहनत करी है तो सबकी लग सकती है लेकिन वहाँ के वहाँ रिवाज चाह रहा तो फिर लोड पे ध्यान नहीं दे के पढ़ाना अपना जरूरी है। सही बात है। तो बेचारा जो लड़का रहे नहीं युवा आना ने पढ़ावा के लिए सपोर्ट नहीं कर पाए लोग इस टाइम पे वनटे बड़ा मामला वगैरह बाद फिर ही उल्टा काम में लगी जाए कहीं ना कहीं। सही है। छोटू मोटू खेती वाले काम करेगा या कोई उल्टा ही दादागिरियाँ उतरी आजकल नया गैंगस्टर बना लगी है देखा जाए बिल्कुल सही बात है। फोन चल लिया नई रील डाला लगी है गैंगस्टर बनी है ये चीजें करो लगी है फिर अपराध की दुनिया में चल जाने तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब पढ़ाई बना की जरूरी है गाँव में कि जो लड़का नया युवा ने लगभग सबकी कोशिश रहनी चाहिए पढ़ावे और हम भी ये कोशिश करा कि यार जो नया युवा है ये पढ़े तो पढ़ लेगा भी गलत संगति में नहीं जाएगा। सही बात। समाज में पढ़ लिया हूँ तो हम एक कई इच्छा नहीं थी राजनीति की लेकिन आज आई है और आज अच्छो सबके युवाओं के और सबके आशीर्वाद थी अच्छो वर्चस्व मेरपुर में सब तरफ सहयोग है। सही बात। वो लोग माने भी है कि नहीं यार ना कहीं ना कहीं एक सर्कल है। सही है। तो वह चीज़ है कि यदि मैं पढ़ता नहीं क्या करता नहीं तो आज यहाँ तो आई पाता तुम्हें। सही बात है। और आपके पास बैठने बात तो करी पाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वह चीज़ है कि युवाओं की सबसे बड़ी समस्या
पढ़ाई रहे कि वणाने की जंटे जो करियर चालू हुए नहीं पढ़ाई को वंटे मन को सपोर्ट होना जरूरी है सही और वणाने सही गलत को अंदाजो होना चाहिए कि अपन नहीं पढ़ा तो कहीं दिक्कत आवेगा और पढ़ागा तो कहीं अच्छा होगा। सही है। वह जरूरी है चीज़ गाँव के लिए कि युवाओं के लिए यार वणाने बता रहे कोई अच्छा मतलब जैसे गाँव में जो और एक और बड़ी चीज़ यार है गाँव में यदि व्यक्ति एक नौकरी में चले गयो तो वहाँ का 10 लड़का वंते प्रभावित होगा। ये बात सही तो है। 10 लड़का भी सोचेगा यार वो गयो तो अपन क्यों जा सकता। सही बात है। जैसे मैं हमारे गांव को पहले सरपंच हूँ मैं बनी हूँ लेकिन अब कई युवा राजनीति में मतलब युवा वे अलग ही भूमिका हाँ सही यार है। ये राम भैया बन सकता सरपंच तो तो अपन हम क्यों कहीं नहीं नहीं बन बन सकता। सकता। सही बात है। और करने भी चाहिए कोशिश जरूरी नहीं कि राम भैया हमेशा सरपंच रहे या दूसरा गाँव के हमारे पंचायत का भी है तो ऐसा नहीं इस बिना कहीं हम चुनाव प्रचार में आता था तो अब जिससे मैं 27 साल की एज हुई लगभग हमारी भी 23 साल की जो सरपंच बने तो मैं उन टाइम पे तो हम कई लोग बहुत सारा हंसता था हमारे ऊपर प्रचार के लिए जाता था नहीं तो बोले कि यार ये इतना मोटा छोरो सरपंच बनेगा कहीं कहीं करेगा सरपंच बनने सरपंच मतलब अब कहीं से हमारे भी विभाग में जो है जैसे जनपद विभाग हुआ इसमें क्या है कहीं नई भर्तियां जो है तो नए लड़के और लड़कियां भर्तियां हो रही है तो वरना जैसे मैं कहीं जाऊँ नहीं तो परिचय दूँगा सब मैं सरपंच बने को सरपंच हुई तो भी पिन हमारे जो सवाल करे कि बोले कि आपका पापा सरपंच है मम्मी सरपंच है या कोई भाई वगैरह परिवार में कौन सरपंच है मैं खुद सरपंच आप सरपंच हो तो मैं वहाँ जवाब दूँगा साहब हम होने भी लगे मैं सरपंच हूँ लेकिन दुकान बढ़ाई मारती सही बात है। तो फिर भी हम जगह कहती है अरे तो कहीं एक वो मतलब बना कि एक गलत फहमी है कि नया लड़का कहीं कर ही नहीं सकता। आज का जो युवा है सब कुछ कर सकता है हर तरीके से सक्षम है और कर ही सकता है। बड़ा जिम्मेदारी दो तो सही आप जिम्मेदारी नहीं दोगा तो भैया बस जो पुराने लोगों ने चले जाए सब जो कर रहा है अभी पुरानी परंपरा कहीं भी नहीं आदमी जिम्मेदारी दोगा तो वन को करते हुए फिर वन कैसे करनो कहीं नहीं करनो लेकिन आप जिम्मेदारी दे रहे बिना आप सोच रहा कि यार यो नया छोरो कहीं सरपंच बने देगा आणि 5 बने देगा यानी जिला पंचायत बने देगा जनपद बने देगा अन्य कहीं बड़ो पद देना तो ये कहीं करेगा लेकिन इसको कहीं आजकल जनमानो अपडेट हो चुकी है सब ऑनलाइन काम है आजकल पढ़े लिखे सब समझे वाली चीज़ है। सही बात है। तो युवाओं को मतलब ये मौको मननो भी चाहिए हर चीज़ को और सहयोग करना भी चाहिए लोगों सब जगह। सही है। ऐसा मामलो है तो गांव में बड़ी समस्या है बेचारा युवाओं में बड़ी दिक्कत रही है पर ठीक है समाना सब चेंज वही रहा मामलो धीरे धीरे। सही बात है। और ग्रामीण जो माँ बाप रहे भी आजकल सपोर्ट करवा लगी है पहला तो कम करता था समझे लगी है। सही बात है। एक दूसरा दिखा कि यार वो वही है तो माँ को लड़को वही सकता हाँ सब माँ बाप चाहे कि यार माँ को लड़को अच्छा काम करे। सही बात है। तो बड़ी भी बेचारा इतनी मेहनत भी करे कई जगह सब अपन यो बना का आरोप यो लग सकता माता पिता गलत रहे हर कई जगह नहीं लड़का भी ना लाया करे। हाँ सही है। मतलब बेचारा इतनी मेहनत करे गाँव में कई तगड़ा दोगी ने मेहनत करेगा कहीं मतलब खेती बाड़ी करनी लड़की करनी मतलब अपने बच्चा ने उज्जैन इन 2 सिटियां पढ़ा भेजेगा ये सीधा लड़का सही है। कहीं गलत नशा चक्कर पड़ जाएगा दारू पिएगा शराब पिएगा चरस गांजा खोवा लग जाए सट्टा चक्कर पड़ जाए कई लड़कियों चक्कर पड़ जाए मतलब कई प्रकार की जो है गलत गतिविधियां करवा लगी जाए उलझी जाएगी। सही बात है। तो बेचारा बनाने एक बार सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप कितनी मेहनत करने वाले भेजा है। सही है। सबसे बड़ी मतलब भी बेचारा 1-1 रुपया आपके लिए कमाएंगे ये बट फोन लगाएगा सब फोन पे लगा दिया वरना फोन पे चलाता नहीं होगा बेचारा मालूम हमारे सब लोग नहीं पढ़े लिखे सरपंच वगैरह सब कर मेरी जगह सरपंच साहब 10,000 आप रख लो हमारा बच्चा खत्म लाग तो पैसा यार 5,000 बन की जरूरत पड़ रही वहाँ। सही बात है। यार ऑनलाइन पे जाएगा अभी सब ये ले लो हमारा पैसा मैं बच्चा को लखी दो हमारा छोरा के मतलब वहाँ दिक्कत आई रही है कि वो पढ़ रहा है वहाँ बड़ा गर्व के पढ़ी ने मतलब अच्छो पढ़ना है ना वहाँ की समस्या दूर करेगा बाद मालूम पड़ो 10 साल बाद के बापू समझ गया ही तो यहाँ नशा पत्ता में गाँव में दारू होता भर रही गई पैन मर रहा फिर वहाँ दूसरा घर दारू घंटे काम कर रही गई ऐसी समस्या भी रहे मतलब। सही बात है। ये जो आप बता ही रहे हो यह वास्तविकता है। मैं भी उज्जैन में रह रहा हूँ तो मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी है। काफ़ी सारा जो रहे है जो माँ बाप को पैसा को सदुपयोग करे और काफ़ी सारा है जो दुरुपयोग करीने गलत संगत में लगी जाए होने के बाद माँ बाप अपनों जवानी तो वणा का भविष्य बनावा में गुजार दे नहीं जब बुढ़ापा आवे वनटे पे भी साथ भी नहीं दे सकता क्योंकि वणा अपना भविष्य तो वणा है इसको नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली आप कि जो है वणा ने ध्यान देना चाहिए कि माँ बाप कड़ी हिसाब से कमाई रहा है वणी हिसाब से वणा ने वणी पैसा नो सदुपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सही है। तो राम जी अपन ने बात करी कि युवाओं की कई समस्या रहे। अब युवाओं के बारे में थोड़ा सा यो भी बताओ कि आजकल युवा अधिकांशतः जो गांव का भी युवा है भी नौकरी का पीछे भागवा लगी है। खेती ने छोड़ी मतलब खेती को अगर ऑप्शन है भी सही बना करने तो भी वणी ने छोड़ी जो है केवल नौकरी का पीछे या फिर अन्य कोई धंधो करवा लगी जगह पर खेती ने एक जो है ऑप्शन नहीं चुनेगा तो वणा के लिए जो है खेती भी एक अच्छो करियर ऑप्शन वही सकते हो गई अड़ी बार हम थोड़ा सा बता दो। खेती भी यदि आप ईमानदारी खेती कर रहा हूँ साथ में करो खेती मेरे खेती भी आपको कोई अतरो बड़ो जैसे लोग खेती खत्म ऐसा कहीं भी नहीं लेकिन आपने समय देना पड़ेगा मन के लिए और मेहनत हमटी करनी पड़ेगा। सही बात है। और युवा खेती के साथ साथ जैसे खेती कर ही रहा हूँ लेकिन खेती के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। आज तो जमाना है कि राजनीति में भी लगभग भी चाहे तो अच्छी जगह जा सकता है। मेहनत करो अभी मतलब कहीं मार नहीं खाएगा। सही बात है। मैं अगला क्वेश्चन आप तीज पूछवा वाला था कि राजनीति
युवाओं को ले से राजनीति में अगर युवा आए तो वहाँ के लिए कई कई ऑप्शन वही सकता है। बिल्कुल, युवा तो राजनीति में आना भी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है समय के हिसाब से युवाओं की ज़रूरत भी है। युवा का ये है कि जो पुराना आदमी से राजनीति कर रहा है बहुत अच्छी कर रहा है, जो हमारे कई वरिष्ठ नेता है वो अपन देखा हाँ अच्छा काम करे, लेकिन वाली बात भी युवाओं में जो पूर्ति रहे। सही बात है। मारो एक इनके साथ में मारो जो भी एक बात है मैं बताई दो अपनी कि मारो सपना जो है कि मैं राजनीति भी लगभग जो करूँगा नहीं वो 15-20 साल तक करूँगा, उनकी वजह लंबी ये नहीं करूँगा। यह बहुत बड़ी बात बोल रहा हो आप। हाँ, यो क्यों है कि मतलब अपनी जो जिंदगी जीनी वो अपना आराम से वनटे जो फ्री माइंड रहा वनटे अपना जो पार्टी यदि पार्टी में इन्वॉल्व हुआ पार्टी को काम करा फिर अपन पार्टी की सेवा जरूर करांगा। सही बात। जब अपने बनेगा वो सेवा पार्टी अपन ईमानदारी सेवा करांगा, लेकिन वो लालसा नहीं रखा सब अपने को और 25 और ऊपर जाना और जहाँ तक अपन 15-20 साल तक अपना जो ताकत है शरीर में अपन मेहनत आज जुनून है अपना में। सही बात। ऊर्जा है कि काम करवाएगी तो अपन आज कर सकता, ऐसा नहीं मतलब फांसो के यार अति वही वापस और कुछ ऐसा कई लोगों का जीवन खराब हुई है। सही बात है। राजनीति में एक लोगों लालच नहीं जागनी चाहिए राजनीति में। सूर्य कई नेता थोड़ा सरपंच बनी हो, अब हमारा प्लान आइए सब जिलों लड़ूंगा, फिर कहीं विधानसभा लड़ांगा, सांसद को लड़ांगा, मंत्री बनूँ, मुख्य अतरी सोच नहीं रखनी। जहाँ लोग जहाँ तक पहुँचाई दे वहाँ ईमानदारी काम करो आप। सही बात। जहाँ मौका मिलेगा वहाँ ईमानदारी काम करो, यदि आप में योग्यता होगा तो लोग ऑटोमेटिक आपकी मांग कर लेगा, पार्टी ऑटोमेटिक मांग कर लेगा। लेकिन लालसा नहीं चाहिए, लालच करना अपन में समय अपन पूरा जीवन खराब करना सही है। असो भी नहीं चाहिए। कर्म करो फल की चिंता मत करो। फल की चिंता मत करो, जो भी मिलना है समय मिलेगा, आप ईमानदारी काम करता रहो। सही तो बात। युवा भी कहीं यदि चाहे नहीं तो राजनीति में ईमानदारी काम करे तो आजकल जरूरत है राजनीति में। और बताऊँ मैं ईमानदार युवाओं की यदि ईमानदार युवा है कहीं भी हर आदमी की ईमानदार युवा की जरूरत है। सही बात है। और ऐसा जमाना आई चुकी है मतलब कि आदमी दूसरा भरोसा करना पसंद नहीं करे आजकल। आपकी सबसे बड़ी चीज़ आपको ईमानदारी भी नहीं चाहिए। सही बात है। हमारा सपना तो है ना कि यार मैं कभी मणिपुर क्षेत्र में कोई अच्छा नेता रहेगा, नेता बड़ा नेता रहेगा, उनके साथ में काम करूंगा और उनको तो खास बड़ी काम करूंगा कि उन्हें पूरा भरोसा हो कि मतलब राम ने बोल दिया मतलब बात खत्म, ये सही बोल रहा है, सही है। ईमानदारी से काम करूँ। लेकिन हमारा सो समय मतलब मन मजबूर नहीं साथ में काम करवा को, जो भी नेता हमारे साथ जैसे जुड़ा तो कहते हाँ, लेकिन पर वो साथ में उसको काम करने मौका नहीं मिले। मैं खुद जिम्मेदार व्यक्ति बनी हो, मैं खुद सरपंच बनी हो। सही बात है। सरपंच को अध्यक्ष बनी हो तो मन लोगों ने खुद नेता बनी है, मतलब कि नेता बन गया है तो मुझे जगह ये मतलब कि नेता हमारा भरोसा नहीं करेगा यार तो खुद नेता बन गया मतलब, जबकि हमारा सो कहीं भी नहीं तो। सही बात है। हमारा तो ये है कि यार अपन जहाँ वहाँ काम करना है कहीं अच्छा है नेता के साथ में जो लोग चाहे और ईमानदार नेता है वो सही काम करो, उनके साथ में ईमानदारी से काम करना सही है। उन्हें काम में सपोर्ट करना। तो वनती कही अपन भी वर्चस्व अच्छा आदमी साथ काम कर दो, अपनी भी अच्छी सही बनी तरह वर्चस्व अपना बनी तरह नेता अपना भरोसा कितना कर रहा है। सही है। सही है। तो एक बहुत बड़ी बात युवाओं में कहना चाहूँ कि यदि आप बेरोजगार ऐसे भर रहा हो तो आप काम बहुत है करवा के लिए। ये जो बोले बेरोजगार यार फालतू की बात है। आप में ईमानदारी है, आप में योग्यता है तो काम खत्म ही नहीं हो सकता है। सही बात। हमारे पे अतरो काम है, मैं दिन भर सुबह उठूँ नहीं तुम्हारा दिमाग दिन भर काम में चलेगा यार, अपना सुबह वहाँ जाना है वहाँ जाना अतरो काम है। तो यार जो जन में योग्यता है तो काम की मतलब काम की कहीं कमी नहीं है, कई फील्ड में ले लो। सही बात है। हर फील्ड में मतलब काम काफी काम है। एक स्किल्स यानी कि स्किल डेवलप करनी चाहिए व्यक्ति ने। व्यक्ति में स्किल्स नहीं है ना, व्यक्ति सोचे कि यार मैं 12वीं पढ़ी हो, कॉलेज कर लो, और एक बाद मैंने जो है व्यक्ति काफ़ी सारा ऐसा है जो कि PhD करी नहीं बैठा है आपके समय के साथ आप समय वेट करो, लोग मैंने बोले लेगा सुन लेगा, आपने जाना पड़ेगा। सही बात है। आपने जगह बनानी पड़ेगा। जैसे राजनीति है, मैं बैठ रहा हूँ सबकी मैं यार कहीं भी नहीं करूँगा, आपने मेहनत लोगों से मिलना पड़ेगा, जनता से जुड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा, जनता का वोट हासिल करें, जीती ने अपने दसाना पड़ेगा सबके मैं काबिल हूँ नहीं। सही बात है। अब आप कहीं जनता का काम पड़ी तो जनता के आप फोन नहीं उठा रहा हो, कहीं मदद नहीं कर रहा हो, फिर वो लोग मन सरपंच बने दो यार, बने दो लोग पागल है कहीं। आजकल से लोग समझदार हुई है कि आप कितना काम का हो। पहना कहीं चलता तो लहर चलती थी चुनाव में, कहीं भी नेतों का आया हो लहर कि साहब यार वो ये हो रहा वो तो जीतेगा वो जीतेगा, लहर मतलब मैं कहता हूँ 10 लोग बात मान लेता कि वोट देना है। आज ये स्थिति है कि बाप की बात छोरो नहीं मान रहे, छोरा की बात बाप नहीं मान रहे। सही बात है। भाई की बात नहीं मान रहे, वोट ही मामला में तो वहीं से देखेगा जो आदमी काम में आवे, और वास्तविकता याद रहनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए कि यार ये आदमी अपने काम में आवेगा नहीं आवेगा। सही बात है। एक बार भीड़ वाली चाल खत्म हुई कि सब लहर कि यार ये लहर है, लहर वाला काम खत्म है। आजकल तो जमाना सब वही है, मैं सरपंच हूँ तो हमारे कई जगह ऐसा है कि मैं सरपंच के उम्मीदवार का छोरा वोट ले आयो, तो आप देख लो मतलब। सही बात है। बड़ा मालूम तो पिताजी सरपंच कर ठीक है, लेकिन दोस्ती कि यार अपने काम पड़ेगा खोल बना। सही बात है। जो काम पिताजी नहीं कर सकता वो काम अपन राम बिया कह रहा तो राम बिया साथ रहना पड़ेगा अपना। सही बात है। तो एक बार योग्यता आदमी मिलनी चाहिए कि यार अपन कतरा लोगों काम में ही रहा, सबसे बड़ी चीज़ वह है। और युवाओं को तो मैं ये बस यूज़ कहना चाहूँगा कि आप लगभग पूरी ताकत मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी मेहनत करनी चाहिए, तो कहीं भी कमी नहीं। हर आदमी की जरूरत है चाहिए। आप नौकरी में लगी रहो, कहीं में लगी रहो तो आप बड़ा बड़ा बिजनेस संभाल सकता हो। बिल्कुल सही है। बड़ा बड़ा मंत्री विधायक जो आना टाइम ही नहीं साहब, कड़ी कड़ी मैनेज करे। सही है। बड़ा काफ़ी काम है, पर आप पे भरोसा होना चाहिए। सही बात है। आप पे भरोसा होगा नहीं तो आपका
अच्छा काम और कई सैलरी बहुत दिक्कत नहीं, आप मन पसंद सैलरी, आपकी मंथली सैलरी मांग लोगा नहीं, पर सैलरी आपने देगा आदमी। सही बात है, लेकिन योग्यता और ईमानदारी भरोसा। सबसे बड़ी चीज़ ईमानदारी। सही बात और है। युवा बस ईमानदारी भटके नहीं, मतलब वह ईमानदारी से काम करे तो मैं कह रहा हूँ मतलब बहुत अच्छी जगह हासिल कर सकता है वो। सही बात है। हाँ, यानी कि अगर राजनीति में भी युवा आवे तो युवा आएगा तो मेन यो होगा कि राजनीति में भी आधुनिकीकरण आएगा, आधुनिकीकरण। क्योंकि वहाँ का भी अलग अलग जो है भी तरीका है काम करवाना। जैसे जो पुराना जो पॉलिटिशियन है या पुराना जो राजनीतिज्ञ है वी वहाँ को तरीको अलग थो, अब युवाओं को तरीको अलग है, वी अपना तरीका थी अपनी जनरेशन का पर्सपेक्टिव थी जो है इम्प्लीमेंट करेगा हगड़ी चीज़ा ने। तो ये अच्छी बात है कि जो है राजनीति में भी युवाओं ने आना चाहिए। एक पर्सनल सवाल आपती मारो यो है कि अभी हाल ही में आपका ऊपर एक FIR को जो है वो मामलो आयो है, तो वही मामला की सच्चाई कही है यो थोड़ो सो रूबरू वहीने में जानना चाहूँगा आपती। और में जबरदस्ती मतलब अपना तो कोई रोल नहीं थोड़ में, पर कहीं ना अपन यह भी नहीं कह सकता कि राजनीतिक मामलों तो वास्तविक घटना तो घटी थी। हमारी जने आदमी FIR डाली उनके लगी भी है, वहाँ वाद विवाद वयो भी थो, वी वहाँ जगह भी सही है, लेकिन मारो यो थो मतलब मैं उनमें थो भी नहीं ना, हमारी कहीं वहाँ लड़े वाला कंती बात वही ना, कोई वहाँ मेटर ना, वहाँ दो ही उड़कू में ना पिछाड़ू, मारो कोई रोल थोच को नहीं, ये खाली एक वन नाम, जैसे नाम चाले करे आदमी को। हाँ। तो लड़ाई में कई नाम से अपने दो ही लड़ाई हुई, तो मैंने कही साहब मैं उन्हें अभी बुलाए रुको, उन्हें बुलाऊँ, तो मानी लिया मारा दादाई कर रहा, मारा मारा पेटी कर रहा, मैं उन्हें बुलाऊँ। सही बात है। ये बात है, तो वो बोले तू क्या बोला, मुझे बुलाऊँ, तो बाद में बुलाया हमारा भी दोस्त है। सही है। तो उन्होंने फ़ोन निकाला, डायरेक्ट हमारा फ़ोन लगाया कि भैया यार यहाँ आपको नाम ले रहा है, हमारी लड़ाई हुई या माथा फोड़ी कर रही, हमारी बात कराओ, लड़ाई मत करो, मैं बात कराओ। तो बोले अतरा में भी आदमी फ़ोन लगाया भी 40 पड़े निकल गया, मतलब लोग चले गए होती, मैं माथा फोड़ी हुई बना की, उनकी तो बात कराओ, बोले भैया 40 पड़े थी निकल गया है, पर यार माथा फोड़ी गाली गलौज कर रहा था, हम लोग माथा छोटी मोटी बात पे माथा फोड़ी हुई, मैंने बोला लड़ाई मत कर, जो पुणे बोले मैं तो पिछाना को नहीं, आपको नाम ले दूँ कि राम भैया बुलावागा। अच्छा, अभी यहाँ हताड़ता भी बोले राम भैया हमारा दोस्त है, हमारे रिश्तेदार है ने, राम भैया बुलावा हमारा मालूम पड़ जाएगा भैया। सही बात है। ये से बात करी और वही सके भी हमारे रिलेशन में कोई रिश्तेदार वे या वही सके कोई फ्रेंड वे, लेकिन वहाँ का फोन मार पे नहीं आयो, हमारा फोन करने पे आयो, आप तुम्हारी बात वही, और वह घटना जो घटी वह आपके साथ ही घटी। वी लोग वंटी बोले मैंने भैया हमारी बात करा, तो बात भी नहीं करे, बोले निकल गया है, उन्हें कौन था कि कहीं वाला मुँह उड़कूब को नहीं, मैंने भाई क्या अभी गया कहीं दिक्कत नहीं है ना, आएगा मैं आपकी बात कर दूंगा, मैंने ठीक है समझा तुम्हारा बात करिए, लड़ाई मत करिए, हम जा दिए अपना नाम ले रहा तो अपना बड़ा वेगा यार। सही है। अब वी लोग बना ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी वहाँ माता फोड़ी हुई थी, बना छोटी मोटी गाना वही वेगा वहाँ, वी लोग रास्ता में वेट करिया उनको, जैसे वो आदमी वहाँ निकलो उन्होंने रास्ता में घात लगाई, मतलब फिर रास्ता बनाने बड़ी ऊपर हम लोग मतलब मारपीट करी उनके साथ में। अब वरने के दिमाग में ये बैठी कि यार भी राम भैया को नाम ले रहा था तो राम भैया ओळखता होगा उन्होंने। सही बात है। पर आपने एक बार बना के सामने वाला फोन पे फोन आ जाए तो नहीं तो मैं नंबर मदन पकड़ लेता कि यार ये हमारा भाई है कि हमारा रिश्तेदार है कि कौन है, या हमारा कोई फोटो मिल जाए तो यार ये लोग था। सही बात है। तो मैंने पकड़ लेता उन लोगों ने, और मना को अपना कोई फोन कहीं भी नहीं आया, मना के वापस लड़े खड़े हुई माता फोड़ी हुई वापस चले गए, उन्होंने थाना में गए हो तो उन्होंने आदमी ने से उसकी तो बोले यार राम भैया पिछाड़े मना ने, लेकिन कई बार अपन नहीं कह सकता वहाँ कई स्थिति बनी तो उन्होंने FIR में जबरदस्ती नाम ऐसा डाले हुए, मतलब कि मुझे शंका है कि हमदा राम ठाकुर ने करवाया। अच्छा। जबकि वही व्यक्ति सुबह हमारी बात हुई तो उनको कहना था भैया मैंने आपको नाम नहीं लिखवाया, मैंने ये किसी कोई राम भैया नाम ले रहा था आदमी, तो राम भैया पहचानता होगा, लेकिन वो कई मतलब कई दबाव हो या कई प्रेशर या अपन नहीं कह सकता वाली चीज़ें, या वैसे टेक्निकल बढ़ा के दिमाग में चीज़ बैठी कई हुई। सही बात है। तो वनटी बार चर्चा हुई सुबह वनने अपने पक्ष में तो आदमी को डेफिट दिया उनने वीडियो के माध्यम से वनने की भैया आपको कोई मामला नहीं है उनमें सुबह वनने कोई बात की थी। फिर ये हमारे लोग प्रशासन से बात हुई तो प्रशासन में सब तरह का अधिकारी है, अधिकार अच्छा भी है, तो कोई लोग थोड़ा अलग भी कुछ रहे बना सिस्टम, तो बड़ा हुए तो बोले सरपंच है और बड़ा आदमी है तो दब के उलझा इस मैटर में, दिमाग में चीज़ रही अपन सही है तो भाई क्यों दबाना। सही बात है। तो हमने कोशिश करी तो उन्होंने थोड़ा घुमाया हमारे नहीं ऐसे नहीं होगा ऐसे नहीं होगा, तो फिर हमारे जो लोग हैं हमारी टीम का लोग ये वही है बोले यार अपन इसमें क्यों अपन कायम में नहीं, हाँ सही है अपन सही हाँ, और आपने यूज क्यों होगी यदि कोई रिश्तेदार भी हुए तो आप बिल्कुल यदि गलती करिए, हमारे पिताजी ने यदि गलती करी भाई ने गलती करिए तो बिल्कुल वन पे नहीं चाहिए, लेकिन मैं कायम में नहीं हूँ, हमारे सामने वाली बात वही नहीं मैं वन में कहीं इन्वॉल्व हूँ, तो आप जबरदस्ती मैंने क्यों लपटोगा भाई, मैं खुद बाहर कार्यक्रम में तो शादी में तो मैं वही चीज़ को इन्वॉल्व क्यों। सही है। मैं यह नहीं कह रहा सब कोई आरोपी है, आरोपी पक्ष नहीं रहा, जरी गलती करी बिल्कुल मैंने केस बनना चाहिए जो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती हमारे वाली चीज़ में इन्वॉल्व कर रहा हो, हम तो इन्वॉल्व हुआ। सही। हमारी जो टीम सब लोग भी थोड़ा आक्रोशित हुआ और उन्होंने सब लोग फिर एक दिन शाम के प्लान बने उससे सुबह के सुबह थाने का घेराव करके बात करेंगे टी साहब से, नहीं मानते इस पर सबको बोला बात करेंगे अपन। सही बात है। भी है इस पर आप जाएंगे क्योंकि सही रहे तो भैया अधिकारी के साथ में गुहार तो लगा रहेगा हम सही है, हमारे हमने आने केस में हमारा क्या लेना। सही बात है।
तो एक शाम के जो वीडियो वायरल हुआ है, सुबह काफ़ी संख्या में मतलब हजारों साथ में लड़का थाना को मतलब पहुँच गया। तो साहब ने टी साहब से मतलब बातचीत करी, टी साहब बताया, बोले कि उसमें आपका नाम आरोपी में नहीं है, आपको नाम साहब में शंका के आधार पे है, लेकिन हमें भी आपने इन्वॉल्व नहीं करांगा, हम लोग जो आरोपी सही है उन्हें ढूंढेंगा, बाकी आपका कोई समस्या नहीं आएगा। पर आपका जो भी है बयान है रहेगा, वो एफ नाम तो रहेगा, वो हट नहीं सके, लेकिन आपका बयान है नाम थी, आपको परेशान नहीं किया जाएगा यहाँ धरती भी। सही है। इसकी चर्चा हुई बना दी, फिर सब लोग हम जा, और बाद में उनकी लिखी पड़ी हुई और अपना उन चीज़ से बाहर करी उन्होंने। अच्छा राम जी, आप पे काफ़ी सारा विकास का काम करवाया गांव में, तो कभी ऐसो मौको मिलो कि हमारा काम न लईने थमन कभी धमकी मिली है गांव वाला या फिर कहीं अदर पर्सन का द्वारा? धमकी तो देखो मारो काही सर्वते वर्चस्व रहो, मतलब कि असं धमकी वाला मामला असं काही आयो नहीं है। और छोटी मोटी चीज़ आवे तो हमारे तक पहुँचे भी कौन नहीं, और उन्होंने माला में कि डरेगा ही कौन, मतलब काम में या वो सब लोगों ने मालूम भी है, काम कर रहा है डरो के काम चांस नहीं। सही बात कि है। अपन काम गलत करा कोनी, सही है। डरे कौन जो गलत काम करे। सही है। आपण हे सिस्टम असो अपन काम करा, सही करा और ताकत नहीं करा और दबदबा के साथ करा, बिल्कुल सही है। डरे कौन जो आदमी गलत रहे। हाँ। तो अपना आज तक ऐसे धमकी देने को मिले भी नहीं, और भगवान सो आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद हमारा छटको और सब यार दोस्तों को कि अपना कोई आगे से धमकी देने को मिले तो नहीं। बाकी अपना सब काम स्पष्ट है, साफ सुथरा काम है, तो बढ़िया चल रहा काम। सही है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा राम जी, आप जो है धार्मिक कार्य में भी जो है काफ़ी बड़ी चढ़ी ने हिस्सों लो हो, और आप काफ़ी सारा धार्मिक कार्य कराया है, जैसे कि हर साल थमी जो है कावड़ यात्रा निकालो हो, पिछला साल हमारे जो है भजन संध्या भी करवाई है महतपुर सिटी में। तो मैं ऐसा सुनियो है कि वहाँ पे मतलब इतिहास रहे हो कि अतरी जो है जनसंख्या कहीं भी धार्मिक कार्य में नहीं आई है, जतरी आप जो करवायो तो धार्मिक कार्य बण में आई है। नहीं बिल्कुल, यदि भजन संध्या की बात करा तो उनमें सब महतपुर को यो सब मानना है, लगभग सबकी याद जानकारी आई कि बोले यार अति जो संख्या उनमें आई थी, शायद या तो हमारे सीएम साहब के कार्यक्रम में भी महतपुर से संख्या नहीं देखी थी। अच्छा अच्छा। तो वह संख्या एक सावरा सेठ के नाम से और सावरा सेठ की भजन संध्या थी, मन के लेकर आई, पर बाकी वास्तव ये माननी पड़ेगी बहुत संख्या आई थी और बहुत शानदार और बहुत भव्य कार्यक्रम हुए हो। और महतपुर को वास्तविक वो इतिहास रहे है कि शायद वहाँ लोगों ने जगह नहीं मिली, तो लोग की छत्ता पे और झाड़ था आसपास, झाड़ पे चढ़ी गया। अच्छा अच्छा। तो हमारा तो कार्यक्रम में थोड़ा टेंशन तो हमारे की यार, क्योंकि अपन कई कार्यक्रम करा नहीं तो पर में कुछ जो अच्छे हुए अपने माथे आए, वो गलत गलत वही हो या कहीं बुरो हुई हो वो भी अपने माथे पड़े या सही है। तो हमारा यो तो कि यार कहीं ऐसा घटना नहीं घटी जाए कि अपन गलती आरोप प्रत्यारोप और करने के साथ में घटना घटा अपना भी दूर है। तो हमारा बड़ा टेंशन तो कि झाड़ पे लोग चढ़ रहा था, हमारा 2-4 जो हमारी टीम का आदमी था, हमने सब लगे रखे थे कि यार नीचे उतारो यार, कैसे समझाओ बुझाओ, उन्होंने अब भी लोग माने नहीं, सभी युवा लोग। तो बड़ा ये बस हमको बस देखने भी आओ, झाड़ पे चढ़ी ना, झाड़ पे भी सावरा भजन चल रहा, तो वहाँ झाड़ पे मतलब डांस कर रहा है। अच्छा अच्छा। तो झाड़ी कहीं डालिया मतलब डाल वाल टूटी, एक दो लोग गिरी, मतलब यार बड़ा टेंशन थोड़ी चीज़ को कि यार इसकी घटना नहीं घटी जाए। भाई काफ़ी संख्या मामला में मतलब बताऊँ, आपने बहुत इतिहास रहा है महतपुर को, मतलब शायद कितनी संख्या है वास्तविक आपने जो खबर आई नहीं है बिल्कुल सही खबर है कि बहुत ज़्यादा संख्या थी कार्यक्रम में, और शायद महतपुर में इतिहास है कि पहली बार इतनी संख्या हुई वहाँ। सही है। और दूसरों हमारा जो कावड़ यात्रा निकले है, मन 5 साल भैया कावड़ यात्रा निकालता तो वन टाइम में सरपंच भी नहीं था जब कावड़ यात्रा निकालता था नहीं, इससे हम लोग हमारी टीम मतलब हम लोग सक्रिय था काम में, तो यार कहीं ना कहीं अच्छा काम करा। तो हमारा गाँव थी कावड़ यात्रा लेने, वह बैजनाथ धाम हमारे पास में 11 किलोमीटर दूर है, वो पैदल हम लोग जाता था सावन सोमवार के। सही। वहाँ महाकाल को आशीर्वाद मतलब कि 11 किलोमीटर पैदल हम चालता, तो मतलब कहीं प्रकार कोई समस्या नहीं, आज तक कोई ऐसी बनी जो कार्यक्रम में हम लोग तब मतलब लेडीज़ भी पैदल चाले, उनमें बच्चा बच्ची भी रहे, कई युवा भी रहे, बुजुर्ग भी रहे, लेकिन आज तक कहीं प्रकार की समस्या नहीं आई, सब हंसता खेलता बिल्कुल। हम लोग बाबा महाकाल तक जावा, वहाँ जल चढ़ावा और भंडारा वंडारा वहाँ रखा, सब भोजन करा, और हर साल हमारे 4-5 साल अब की बार वही चुके हमने। सही है। सरपंच बन के बाद 2 साल सरपंच मीडियम में कोरोना जब आया तो उनके पेना मान मतलब वह निकाल रहा हूँ, उनमें काफ़ी संख्या सो आशीर्वाद है बाबा महाकाल को कि शायद लगभग महत्व में कावड़ यात्रा जो मानी जाए, लगभग सबसे बिना लगभग जो संख्या है, सबसे ज़्यादा संख्या हमारे कावड़ यात्रा में लगभग हमारे मतलब बाबा महाकाल की सब लोग के बाद दर्शन करवा जाए। हमारी जो टीम की जो निकले है उनमें सब लोग इन्वॉल्व हो जाए, मतलब सब श्रद्धालु जो रहे सब लोग काफ़ी संख्या में एकत्रित हुए और भव्य रूप से वहाँ जावा हम लोग। यह बहुत अच्छी बात है कि आप हर प्रकार का धार्मिक कार्य कराओ, जनती की लोग ने भी जो है धार्मिक चीज़ां जुड़वानो मौको मिले हैं और धर्म लाभ लेवानो मौको मिले हैं, यह सही बात है। काफ़ी बार जो है ऐसो भी सुनने में आई रहा है कि महतपुर में काफ़ी सारा पैसा वाला का लड़का जो है आपकी टक्कर करवाने की कोशिश कर ही रहा है, थानी विषय में आप कहीं कहना चाहोगा? देखो वी कहीं नहीं, फ्री फंड का श्रीखंड है, तो वहाँ कहीं है कि अभी तक प्रॉपर नीचे काम नहीं करे हुए,
और युवा है तो करना भी चाहिए और मेरे को सपोर्ट में रहो कि नहीं करना चाहिए। सही लेकिन कहीं एक हवाबाजी करा अपन, हवाबाजी मन लग रही है। हमारा सिस्टम एक दो चीज़ें है, जैसे हमारी वोट बिल्कुल टक्कर कर रहा है, आप बोला यह चीज़ सही बात है, खबर आवे भी है करे भी लोग, तो करनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा तो सिस्टम दो है कि मैं जो ये काफिले से यह चीज़ करूँ समय समय, लेकिन आम जनता से जुड़े अंतर रहूँ, आम जनता की मदद भी करूँ मैं। सही बात है। वरना भी गुण नहीं है, भी खाली बस हवाबाजी करेंगे, राम भैया कर रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ घूम रहे हैं, यूँ कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो हम भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सही बात है। आपके लोग ने आपने जोड़ना पड़ेगा। हवाबाजी करने सब अलग चीज़ है वहाँ, लेकिन जहाँ तक लोग आपको मदद नहीं करो, लोगों की लोग आपकी मदद नहीं करेगा। सही बात है। तो भी खाली कहीं बस वो दिखाओ करे। तुम्हारा बड़ा यूज क्यों रहे लगभग कि आप यह दिखाओ करो, लेकिन वनती पे ना लोगों से जुड़ो। सही बात है। आम आदमी मदद करो, परेशानी में है उनकी समस्या दूर करो, तो विराम भी भूल जाएगा। सही है। आप मदद करोगा चाहे कोई भी हो, बिल्कुल। हमारे पंचायत लोग कोई भी है, यदि आप कोई समस्या में है तो वही मदद जो आदमी करेगा भी उनके साथ में रहेगा। बिल्कुल सही है। वणा के अंतिम मतलब नहीं, वणा के जो आदमी मदद करेगा आम आदमी के वो वन को है, वो रहतो वन को है। सही है। तो आप खाली नेतागिरी कर रहा हो, नेतागिरी में आया जरूर हो, लेकिन आप वही चीज़ें जो चीज़ करवा के बाद करिए नहीं आओ, जबरदस्ती हवाबाजी करो, हवाबाजी कहीं भी नहीं हुई। सही बात है। आजकल जनता समझदार है, तो वरना तो खाली जो देखेगा कि अरे आदमी मदद को लायक है कि नहीं है, क्या आप बोले लाखों रुपये उड़े दो, काफिला में 1000 गाड़ी घुमाई दो, 1500 गाड़ियाँ घुमाई दो, या अपन 1000 लोग लेने कुछ भी, मतलब कई पार्टियां कर लो, साउंड लगाए लो, कई दुनिया चीज़ अपन कर ला, कहीं भी काम आया ऐसी काम कहीं भी अपन कर ला। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वो है कि आप जो जमीन पे कहीं काम करिए, अपने जमीनी स्तर पे नहीं, आपको जो है जमीनी स्तर पे आपको बैकग्राउंड होना जरूरी है सब यार। आप यदि गांव में कहीं काम करियो, अपने लोग जुड़े अंतर है तो आपकी मदद करेगा। अब खाली अपन यहाँ ऊपर उड़िया कर कहीं भी, अब जैसे मैं भी कहीं अभी सरपंच संघ अध्यक्ष हूँ, मतलब अभी कहीं लोग अच्छा अपना सम्मान मान सम्मान मन कई कार्यक्रम में बुलावे लोग, तो मैं यदि हमारा खुद पंचायत काम है तो मैं वही चीज़ें इग्नोर कर दूँ। सही है। क्योंकि हमारे लिए बिना प्राथमिकता भी लोग है। सही है। आज तो मानो मैं सरपंच हूँ, अध्यक्ष हूँ, तो हर आदमी हमारे पास बैठना चाहेगा कि यार ठीक है राम भैया आ रहा है, सब नया लड़का कहीं बड्डे बने रहा है, तो भी अतरो ताकत लगाए मैंने बुलावे के लिए कि भैया आपको आना ही पड़ेगा, मतलब पूरा ताकत लगा दे, कहीं 10-15 फोन लगा दे हमारे पे कर देगा। मैंने बाद में मतलब मेरी कोशिश यदि मैं फ्री हूँ, समय है हमारे पास, तो मैं वहाँ जाऊँगा कि ठीक है यार नया लड़का कोई आयरा मदद करता है। लेकिन पहला हमारी प्राथमिकता रही कि जिन लोगों ने अपनी मदद करी, जिन बिठाया अपने पद पे, बनाओ काम पहला प्राथमिकता रही अपनी। सही है। तो ये कही है जैसे कि ऐसा जो पैसा वाला बना कहीं आज तक पैसा लोट पड़े को नहीं, तो भी पैसा बना घर का वाला दे दे, तो भी ये पैसा घर का गाड़ियाँ भी घर की सब काम बनना वोट चल रहा हो, तो वहाँ टेंशन है को नहीं, तो भी हवाबाजी हमारा हवाबाजी करा तक पैसा सु कहीं भी नहीं रहे। वहाँ ने यदि जनटे भी मैं कह रहा हूँ फ्री फंड का श्रीखंड, तो भी कहीं फ्री फंड श्रीखंड जैसे मैंने धूप में मिलता नहीं तो वो पिघली जाए। सही बात है। तो आप श्रीखंड में जो हो कि आप फ्रिज में निकले, तो फ्रिज में आप सेफ्टी है, आप फ्रिज से बाहर तो निकले आओ, लेकिन आप जमीनी स्तर जब काम करोगा, धूप में काम होगा, लोगों की मन लोग लोग मदद करोगा, लोग हंडे यहाँ थी उज्जैन जानू है, लोग के काम थी, अपने काम थी नहीं, दूसरा काम थी। सही है। सबसे बड़ी चीज़ बार है अपने काम से, जैसे मान लो आज मेरे आपने मारे बुलाया हमारा काम तो मैंने सब काम छोड़ना आना था, लेकिन दूसरा काम दिया थी मैं आई रहा हूँ या इंदौर जा रहा हाँ, बाहर अपन पढ़े लिखे हाँ, अपना नॉलेज होनी चीज़ को, और उनकी मदद करना, अपन गाँव की मित्र मदद करना उनकी सबसे बड़ी चीज़ बार है, वी लोग आपको साथ दे। सही बात है। तो सबसे पहला प्राथमिकता आपकी वह होनी चाहिए कि आप लोगों की मदद कहीं कर रहा, वह चीज़ है। बाकी वह तो टक्कर तो जैसे अच्छी बात है, मैं तो चाहूँ कि कोई ना कोई मनती मालूम अपने मजबूत रहा नहीं। हाँ, ये अपने साथ जैसे कोई भी नेतागिरी में या कहीं चीज़ में अपना इन्वॉल्व, अपन का ये रेस जिसका रेस चल रही घोड़ा की रेस, तो अपने साथ में जुड़ाड़ो है, तो अपन मैंने तेज जुड़ाना नहीं, तो अपना आलसी हुई जाना। सही बात है। अपन दौड़े नहीं पावाना। सही है। तो जरूरी है बात, कॉम्पीट करने में भी मजा आएगा। बस तो अपन अपने एग्री रहना कि नहीं यार आदमी कोई अपन रेस में दौड़ रहे है, रेस दौड़ेगा कौन, तो फिर अपन खुद अलसी हुई जाए, आराम चलाना, फिर तो अपन परवाह नहीं, अपन खुद वनी में वो नीडर हुई जाए, परवाह नहीं करा, लोगों ने सुना कौन नहीं, लोगों की समस्या दूर नहीं करांगा। जैसे अपन कोई टक्कर में तो अपने मन दिया प्राथमिकता कि अंतिम काम नहीं हो काम अपन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वह चीज़ दे कि यार जैसे मान लो आदमी अपना अपने कल्याण काम नहीं हो तो अपने कोई नहीं करवाया, चलो अपन करेंगे, आपके लिए दिन रात लगा देंगे, मेहनत करा आपके लिए, तो वह हमारे लिए तो बेनिफिट होनी चीज़ को, मैं वाली चीज़ नहीं मानूँ कि टक्कर है, तो लोग की बात सोचे मैं तो मैं चले कि यार नया नया आपके लिए अपने जीत का फर्क नहीं पड़े। बिल्कुल।